चमत्कारी रूप है, और दूसरा भगवान शिव का रूप प्रलयंकर का है। एक अभयंकर का रूप है, जब सारे संसार को भगवान शिव अभय प्रदान करते हैं, कल्याण करते हैं। और अभयंकर के साथ भगवान शिव प्रलयंकर भी हैं। तो भगवान शिव लेकिन इस समय जो है वो बिल्कुल बौराह का वेश बनाए हुए हैं, और तब बारात लेकर के चल रहे हैं। विष्णु भगवान ने सोचा इतना सुंदर दुल्हा को देखने के बाद चाय पानी की भी व्यवस्था मिलेगी कि सीधे लौटा दिए जाएंगे, इसका तो कोई भरोसा है नहीं। तो भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, विष्णु कहा अस बिहस तब बोल सकल दिशिराज, और बिलग बिलग होई चरहु सब निज निज सहित समाज। देवताओं से कहा कि भैया ऐसा है, ये जितना सुंदर वर है, दुल्हा है, उतने सुंदर बाराती नहीं है। वर अनुहार बरातिन भाई, तो हंसी करई हो परपुर जाई। इसलिए बिलग बिलग होई चलो सब। इस बारात की सुंदरता और शोभा तब है, भगवान विष्णु ने बड़े चतुराई से बोल दिया। कहा कब है? कहा देवता लोग जो हैं इनकी अलग अलग कोटियां हैं। कोटियां माने अलग अलग प्रजातियां हैं देवताओं की भी। जैसे आदित्य जो है 12 हैं, तो वो अलग हैं। वसु जो है वह 8 हैं, अलग हैं। रुद्रगण जो है वह 11 है, तो अलग हैं। यक्ष जो है अलग है, किन्नर है तो अलग है, गंधर्व है तो अलग है। तो बोले अलग अलग रूप रंग के देवता लोग, अलग अलग इनके वस्त्र और पोशाक हैं। ये सब लोग जब अलग अलग टीम बना करके, टोली बना करके चलेंगे ना, तो कोई लाल रंग के, आदित्य गण लाल रंग के हैं, कोई जो है ना पीले रंग के, कोई हरे रंग के, कोई नीले रंग के। तो बारी बारी, टोली टोली, मंडली मंडली में अच्छे लगेंगे। और भगवान विष्णु ने इस तरह से सबको अलग अलग किया, और करने के बाद सबसे आगे अपने चलने लगे। सबसे आगे अब भगवान विष्णु की शोभा सुंदरता हिमांचल नगरी के लोगों ने देखा, तो दुल्हा को पहनाए जाने वाला जो माला था स्वागत में, उसी माला को उठाया। तब तक किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा कि ये क्या करने जा रहे हो? अरे बोले यही तो दुल्हा सरकार है, इतने सुंदर, इतने शोभायमान। किसी ने बगल से हाथ दबाया, ये दुल्हा सरकार नहीं है। कहा तब अरे कहा ये तो दुल्हा सरकार के मित्र हैं, दोस्त हैं। अच्छा, तब दूसरी माला पहनाई गई भगवान विष्णु को, उनका स्वागत सत्कार हुआ। उसके बाद देवताओं के राजा इंद्र जब इंद्र को देखा, तो माला पहनाने वालों ने फिर वो माला, स्वागत करने वालों ने वो माला उठाई जो दुल्हा को पहनाया जाना था। तब तक फिर किसी ने बगल से हाथ दबाया, ये क्या करने जा रहे हो? अरे बोले यही तो दुल्हा, इतना सुंदर। बोले नहीं नहीं, ये तो दुल्हा के यहाँ दरबार उरबार करने वाले दरबारी लोग हैं। उनका भी स्वागत हुआ। फिर सूर्य भगवान आए। सूर्य भगवान की तेज प्रकाश को देखकर लोगों ने फिर वरमाला उठाई। तब तक किसी बड़े बुजुर्ग ने फिर कहा कि अरे ये नहीं है दुल्हा, कौन है? कहा ये तो सूर्य भगवान सारे संसार को प्रकाश देने वाले बाराती बनकर के आए हैं। फिर चंद्रमा आए। महाराज एक एक लोगों की शोभा को, सुंदरता को देखकर हिमांचल नगरी के लोगों के हृदय में आनंद का समुद्र हिलोर मारने लगा। जिस दुल्हा के बाराती इतने सुंदर हैं, जिस दुल्हा के दोस्त मित्र इतने सुंदर हैं, वो दुल्हा कितना सुंदर होएगा। सब लोगों के मन में कल्पना हिलोरे मार रही है। लेकिन जब भगवान शंकर जी को देखा और इनके साथी मित्र बारातियों को देखा, कहा कि महाराज मनुष्य की कौन कहे, वहां पर शिव समाज जब देखन लागे, तब बिडर चले वाहन सब भागे। कहा भगवान शिव का वह विकराल रूप जब देखा, तो मनुष्य की कौन कहे, जो हाथी घोड़े थे वो लोग भी चिक्खाड़ मार मार करके
भाग चले। माना भूत प्रेत को देख के तो जानवर भी भाग चलते हैं, भड़क जाते हैं। कहा शिव समाज जब देखन लागे तो बिडर चले वाहन सब भागे। अब किसी तरह से धर धीरज तह रहे सयाने। बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग जो थे किसी तरह से धैर्य धारण करके जानते हैं भगवान शिव का यही रूप है, भगवान शिव ऐसे ही हैं और इनके बाराती लोग भी ऐसे ही होते हैं। कुछ बड़े बुजुर्ग लोग तो धैर्य धारण करके रहे, लेकिन यहाँ बड़ा सुंदर रामायण में बच्चों का मनोविज्ञान है। ये माताएं बहनें जो है ना, बच्चे लोग इनके बहुत बड़े हथियार होते हैं। कहीं दिन उनमें 4 बजे 5 बजे अगर बाराती आ गया तो बहुत माताएं लोग लज्जा के नाते तो बाहर निकल नहीं पाती, सड़क पे आ नहीं पाती कि आराती बाराती को देख पावे। तो माताएं जो है ना वो बच्चों को भेजती हैं, जहां तनी देख के आवत तो बाराती कैसन बात। अच्छा, बच्चे भी जो है ना मौके का फायदा उठाते हैं। इस तरह का काम जब करना होता है ना तो बच्चे कहते हैं नहीं हम अभी नहीं जाएंगे, तो तुरंत जो है 5 रुपया मैया लोग पकड़ाते हैं, जहाँ उन्हीं से चॉकलेट खा लिया कहीं देख लेंगे बाराती कैसे बा। ये बच्चे बहुत सुंदर काम करते हैं। और ऐसे ढोल तमाशा बाजा जहाँ हो तो बच्चे के लिए कोई प्रतिबंध नहीं, सबसे दौड़ के आगे यही जाते हैं। कहा धर धीरज तह रहे सयाने और बालक सब ले जीव पराने। जितने बच्चे थे ना वो समझिए तो प्राण अपनी मुट्ठी में लेकर के बेचारे भगे, और भगे तो घर के अंदर पहले दरवाजे से आंगन में गए, और आंगन के बाद जो कमरा दिखाई पड़ा उस कमरा कोठरी में गए, उसके पीछे भी कोई कोठरी है तो वहां जाकर के बच्चे तब रुके। माता पिता जो है ना पीछे से भागते हुए पहुंचे। क्या हुआ बेटा, इतना डरा हुआ क्यों है? बच्चे कहते पहले दौड़ के जाओ दरवाजा बंद करके आओ। अरे बच्चों, माता पिता समझा रहे हैं तुम डरो नहीं, तुम हमारे घर अब घर के भीतर आ गए हो और हम लोग है ना यहाँ। अरे कहे तुम लोगों की क्या औकात है, पहले जाओ दरवाजा बंद करके आओ। अब बच्चे डर गए हैं, इस नाते माता पिता जाते हैं दरवाजा बंद करके, और तब आकर के गोद में लेके पूछते हैं क्या हुआ बेटा। आज भगवान शंकर की बारात आने वाली थी, बारात आई क्या? बच्चों ने कहा बारात आई है। अरे वो बारात नहीं है और 1-2 नहीं है। कहा 1-2 नहीं मतलब? कहा बारात नहीं है, वो जमराज की फौज आई है। बिल्कुल 1-2 जमराज नहीं है, जमराज की फौज है। गए भवन पूछहि पितु माता, तब बच्चे लोग कहीं बचन भय कंपित गाता। अरे कही काह कही जाई न बाता, कोई जमके धाम किधों बरियाता। ये जमराज की फौज है कि बाराती है? अच्छा, तो माता पिता जानते हैं, कहते अच्छा बेटा कोई बात नहीं, भगवान शंकर के बाराती ऐसे ही होते हैं। एक बात बताओ बेटा, दूल्हा कैसा है दूल्हा? अरे बच्चों ने इतना सुंदर चित्रण किया, कहा दूल्हा, अरे दूल्हा तो 1 नंबर का अव्वल दर्जे का पागल है, पागल। माता पिता पूछते तूने कैसे जाना कि पागल है? कहा पर बौरा बस सवारा। अरे माता जी, पिताजी, अगर वो पागल नहीं होता तो बैल पर बैठ करके कोई विवाह करने के लिए आता है। अपनी गाड़ी नहीं होती है तो किराए का गाड़ी ले लेता है तू, लेकिन बैल पर बैठ करके इसीलिए तो लगता है कि बिल्कुल पागल है। बर बौरा बसहय सवारा। माता पिता कहते तुम लोग नहीं समझते हो,
भगवान शंकर की ओरिजिनल सवारी वही है, नंदीश्वर महाराज। बच्चों ने कहा कि हम लोग कह रहे हैं पागल है तो है, मान लो। माता पिता कहते हैं केवल बैल पर बैठने से कैसे मान लिया जाए कि वो पागल है। कहा तो दूसरा प्रमाण ले लो। कहा ज्ञान, अरे एक दो नहीं, कान में कुंडल जो है सांपों का है, हाथ में कंकड़ जो है सांपों का है, जनेऊ जो है वह सांपों का है, और खोपड़ी पर मौर जो है वो तो 1000 फण वाला जीव लपलपाते हुए शेषनाग। कहा विवाह करने के लिए कोई इतना सांप लटका करके आता है? पागल नहीं होता तो इतना सांप लटका करके विवाह करने के लिए आता। कहा ज्ञान। माता पिता ने कहा ये सब भगवान शिव के आभूषण हैं। बच्चों ने कहा नहीं, पागल है। का तीसरा प्रमाण लोग का पाल, गले में नर मुंडों की माला पहने हुआ है। मनुष्य के खोपड़ी की माला पहन के कोई विवाह करने के लिए आता है? ये नर मुंडों की माला जो है कोई विवाह करने के लिए पहन करके नहीं आता। ये महान अमंगल सूचक है। तब माता पिता ने कहा वो पार्वती जी के खोपड़ी की माला है, तुम लोग नहीं समझोगे। कहा मैं कह रहा हूं पागल है तो है। फिर चौथा प्रमाण दिया। कहा ज्ञान कपाल विभूषण छारा। अरे फेयर एंड लवली जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का पाउडर नहीं तो कम से कम साधारण टेलकम पाउडर ले लिया होता, लगा दिया होता। सारे शरीर में राख लपेट करके विभूति पोत करके आया है। इससे बिल्कुल पक्का प्रमाणित है कि वह पागल है। माता पिता ने कहा अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ, वर की उम्र कितनी होगी? अरे राम राम, उम्र? कहा तो उम्र भी देखो। अरे मुहावा में दांत नहीं खे, हलुआ घोटात नहीं खे, मथवा के बरवा चमरवाए बाबूजी, और आँखी से लौकता कमा, हरदम भूलेला दम, 84 84 के उमिरियाए बाबूजी। मुआ में को दांत नहीं थे, अब पेट में आतो नहीं थे, हलवो नहीं थे घोटा। जोन बाल बा जैसे चमर होला नहीं सफेद, माथवा के बरवा चमरवाए बाबूजी, और आँखी से लौकता कमा, हरदम फूलेला दम, 84 84 के उमिरियाए बाबूजी। ऐसा विवाह भगवान शिव का। अब लेकिन वह विवाह भी हुआ और सफल हुआ। एक विवाह भगवान शिव का रामचरितमानस में सफल, और एक विवाह श्री सीता रामचंद्र जी का सफल। एक विवाह मैडम शोभनखा का विफल, और एक विवाह नारद बाबा का विफल। जहां पर कोई अगुआ होते वो विवाह सफल होता है, और जिस विवाह में कोई अगुआ नहीं होता है वो विवाह सफल नहीं होता है। और जिस विवाह के अगुआ कोई महात्मा हो वो विवाह सफल भी होता है, उस व्यक्ति के लिए भी कल्याणकारी होता है जिनका विवाह होता है, और वह विवाह सारे संसार के लिए भी कल्याणकारी होता है। तो एक तरफ तो दुल्हन अपने आप जो है खोज रही है, मैडम शोभनखा अपना वर,
इसलिए विवाह बुरी तरह से विफल हुआ। नाक कान का ऑपरेशन बिना फीस के हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र जी। और नारद जी महाराज का दूसरा विवाह है, जहां पर एक जगह दुल्हन अपने आप जो है विवाह करने के लिए व्याकुल होके घूम रही है तो विफल हुआ, और एक जगह दुल्हा अपने आप अकेले बेचारा। नारद बाबा जो है वो जप तप कछु न होई तेहि काला, ओहे विधि मिलई कवन विधि बाला। बेचारे नारद जी महाराज जिनके हाथ में हर हमेशा माला रहा करती थी, जिनके हृदय में हर हमेशा भगवान रहा करते थे, उन नारद जी महाराज को भी माला छूट गई उनके हाथ से, और नारद जी महाराज के मन में भी अब बाला का जप होने लगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो सूर्पनखा मैडम जो है उनका तो नाके कान का हुआ केवल ऑपरेशन, और नारद जी महाराज की तो पूरी प्लास्टिक सर्जरी हो गई। भगवान ने इतना सुंदर रूप दे दिया नारद जी का, नारद जी को, कि नारद जी महाराज को रुद्र गणों ने, भगवान शंकर के सेवकों ने कहा कि बाबा शीशा नहीं मिलता तो कम से कम अपनी सुंदरता जाकर के पानी में जाकर के देख लो ना। धुंधली ही दिखाई पड़ेगी तस्वीर, लेकिन आपकी शक्ल कैसी हो गई है वो आपको दिखेगा। और नारद जी महाराज पानी में जाकर के जब देखा बंदर का रूप, पूरी प्लास्टिक सर्जरी हो गई। तो नारद जी महाराज का भी लोक दृष्टि में विवाह बिल्कुल विफल, और सूर्पनखा का विवाह भी विफल। भगवान शिव का विवाह इसलिए सफल हुआ क्योंकि इस विवाह में स्वयं साक्षात महात्मा, और महात्मा के साथ स्वयं साक्षात परमात्मा अगुआ बने हुए। पहले तो नारद जी जैसे महात्मा इस विवाह के अगुआ हैं। नारद जी ने ही पार्वती मैया के हाथों की रेखा को देख करके ये बताया है कि यद्यपि बर अनेक जग माही, लेकिन यह कहाँ शिव तज दूसर नाही। भगवान शिव ही इनको पति के रूप में प्राप्त होंगे, और उसके लिए अगुआ बनकर के उन्होंने भगवान शिव से भी जाकर के प्रार्थना किया, और यहाँ हिमांचल और मैना जी को भी उन्होंने समझाया। और इस विवाह के अगुआ स्वयं परमात्मा है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं भगवान शिव से आकर के प्रार्थना किया है, अब बिनती मम सुनहु शिव, और जो मो पर निज नेह, तो जाई विवाह शैल जही, और यह मोहि मांगे देव। स्वयं श्री राम जी भगवान शिव के आगे हाथ जोड़ करके ये वरदान मांगने के लिए खड़े हैं, अब विनती मम सुनहु शिव, और जो मोह निज नेह। राम जी जब भगवान भोलेनाथ सती महारानी जी ने शरीर छोड़ दिया तो घर कहते किसको हैं? बोले गृहिणी गृहम इत्याहो, और गृहिणी गृहम उच्यते। ये जो मकान बनाते हैं ना, मकान में जो कमरे कोठरी होते हैं उसको घर नहीं कहते, उसको गृह नहीं कहते। गृह उसको कहते हैं जो बनाए हुए कमरे कोठरी वाले स्थान में एक वहां पर घरनी हो, गृहिणी हो। गृहिणी जिस घर में नहीं है तो बिन घरनी घर भूत का डेरा, वह घर घर नहीं मकान कहा जा सकता है। तो भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे ही इनका निवास स्थान है, और सती महारानी जी ने जब शरीर छोड़ दिया तो अब घरनी है नहीं तो फिर घर कैसा? भगवान शंकर ने भी कैलाश पर्वत को छोड़ दिया, और केवल इस दुनिया में कहीं भी कहीं कुछ मांग करके खा लेते। अब सुख सो वही सोच नहीं, भीख मांग भाव खान।
और राम जी के प्रेम में कहूँ राम गुण करही बखाना, कहूँ मुनि न उपदेश ही ज्ञाना। भगवान शिव का हर क्षण ऐसे भी श्री राम जी के ध्यान में, श्री राम जी का नाम जपने में लगा रहता था। और अब तो और बिल्कुल, अरे प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त। दिखते सिया राम व्यापक जो रोम में, दिखते सिया राम व्यापक जो उसके लिए बसंत हो गया, उसके लिए बसंत हो गया। रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया। जहाँ देखता हूँ वहीं मेरे राम है, जहाँ देखता हूँ वहीं में, जहाँ देखता हूँ वहीं घनश्याम है, जहाँ देखता हूँ मन को मिल जाता सहज विश्राम है, मन को मिल जाता। सदगुरु सदगुरु सुमंत्र हो गया, सदगुरु सुमंत्र हो गया। रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। दुनिया के नाते अब कुछ ना सुहाते, दुनिया के नाते, दुनिया के नाते अब कुछ ना सुहाते, दुनिया के नाते। बीतियों मेरी राम गुण गाते, बीतियों मेरी अपना अपना सियंत हो गया, अपना सियंत हो गया। रोम रोम संत हो गया।
संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। तो इस प्रकार से नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगत के देखा, तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। श्री राम जी स्वयं भगवान शिव के सामने कि भगवान शंकर ने अगर सती जैसे पत्नी को त्याग दिया तो मेरे प्रेम के कारण, अगर कैलाश पर्वत अपने घर द्वार परिवार सब कुछ को त्याग दिया तो मेरे प्रेम के कारण, और सती महारानी जी ने जब शरीर छोड़ा था, एक बात ध्यान से सुन लेना चाहिए और उस बात पर ध्यान देना चाहिए। देखो, अंत बनाने के लिए सब लोग क्यों कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, क्योंकि अंते जामति सागति। गीता में भी बताया गया, जम जम मापी स्मरण भावम त्यजन्ते ते कलेवरम। ये जीव जिन जिन बातों का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है, अगला जन्म और अगली योनि उसको वही प्राप्त होती है। अंते जामति सागति। तो सती महारानी जी जब शरीर छोड़ने लगी थी तो सती मरत हरिशन वर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और ताते पार्वती तन पाई, ताते तेह कारण हिमगिर गृह जाई, और जनमी पार्वती तन पाई। तो सती महारानी जी ने मरते समय भगवान से वरदान मांगा था कि हे प्रभु, मरते मरते अगर हमारे जीवन में इतना पुण्य शेष बच जाए कि अगला जन्म मुझे मनुष्य का मिले, तो मनुष्य में जन नर नहीं नारी बना करके ही जन्म देना। साधुवाद धर्मानुरागी सज्जनों, किसी माँ बहन का एक पर्स फेरी करते समय गिर गया है। जिन महानुभावों को वो पर्स हाथ लगे वो कृपया कार्यालय के पास जाकर जमा कर दे। साधुवाद। तो सती महारानी जी ने मरते मरते राम जी से ये वरदान मांगा था कि अगला जन्म और अगली योनि अगर मुझे मनुष्य का मिले तो नर नहीं नारी बना करके जन्म देना, और नारी बना करके अगर जन्म देना तो करोड़ों जन्मों तक कुमारी क्यों न मर जाऊं, लेकिन पति के रूप में अगर किसी को देना तो भगवान शिव को ही देना। इसलिए पार्वती जी का संकल्प है, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, और बरौ शंभु नत रहूं कुंवारी। तो श्री राम जी स्वयं परमात्मा स्वयं इस विवाह के अगुआ बने हैं। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, और बहु प्रकार शंकर ही सराहा, असप्रण तुम बिन को निर्वाह। आपने जो व्रत था, जो प्रतिज्ञा था, जो नियम था, उसका पालन कर लिया। अब विनती मम सुनो शिव, अब हमारी प्रार्थना है, मैं कुछ मांगने आया। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु, मैं तो दिगंबर कहलाता हूं, दिशा ही जिसके अंबर माने वस्त्र हैं। भगवान शिव तो वस्त्र भी नहीं, बाघंबर धारण करते। कहा इस अकिंचन के पास आपको देने के लिए क्या है, जो आप मांगे और मैं दे न सकूं। प्रभु आप मांगिए तो कहिए। तो राम जी ने कहा तो एक वरदान मुझे दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा आप बोल करके तो देखिए, मांग करके तो देखिए। तो भगवान शिव से राम जी ने मांगा, जाई विवाह हो शैल
और यह मोहि मांगे देहु। ये भोलेनाथ आप पार्वती जी के साथ जाकर के विवाह करें, यही वरदान मैं आपसे मांगता हूँ। भगवान शिव ने तो कहा कि प्रभु ये देने वाली बात और वस्तु नहीं। अरे कह शिव यद्यपि उचित यस नाहि, कह शिव यद्यपि उचित यस नाहि, नाथ बचन पुनि में कीन जाहि, नाथ बचन में कीन जाहि, कह शिव यद्यपि उचित यस नाहि। भगवान शिव ने कहा कि प्रभु ये तो उचित बात नहीं है, उचित वरदान नहीं है, अच्छी बात नहीं है। राम जी ने कहा कि भोलेनाथ मैंने सुना है कि आप आशुतोष अवढर दानी। अवढर का अर्थ क्या? जो कोई न दे सके वो दे लो। और आपके दरबार से कोई खाली गया नहीं आज तक। अगर मेरे को ही आप खाली हाथ भेजना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान शिव ने अगले ही क्षण कहा, कह शिव यद्यपि उचित अस नाहि, लेकिन नाथ बचन पुनि में कीन जाहि। प्रभु आपकी आज्ञा में टाल दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप जो कहो राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो। और यहाँ यूं भी वाह वाह हो और त्यों भी वाह वाह हो। तू जन्नत में ले चलेगा, जन्नत में जा हंसेंगे, दोजख में डाल देगा, दोजख में जा बसेंगे। लेकिन जब तलक जा में जा है हम तो यही कहेंगे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो। तू प्रसन्न रहे, मुझे चाहे स्वर्ग में जाना पड़े चाहे नर्क में जाना पड़े, इसकी कोई परवाह नहीं। कह शिव यद्यपि उचित अस नाहि, लेकिन नाथ बचन पुनि में कीन जाहि। राम जी प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ हमारी बात इसका मतलब स्वीकार? भोलेनाथ ने कहा बिल्कुल स्वीकार। तो इस बात को आप याद रखेंगे। आप बहुत भुलक्कड़ भी हैं। एक बार समाधि लगाते हैं तो बीते संवत सहस 87 अब तब तजी समाधि संभु अविनाशी। एक बार ध्यान लगा के बैठे तो 87,000 वर्ष बीत गया। का याद नहीं रहेगा, कहीं समाधि लगा लिए तो हो गया विवाह। तो प्रभु भोलेनाथ इस आज्ञा को, हमारी आज्ञा को आप रखेंगे कहाँ कि आपको याद रहे? भगवान भोलेनाथ ने कहा क्या बताऊं, उड़ता कुर्ता तो पहनता नहीं, वो बाघंबर ही धारण करता हूँ। कोई जेब होता तो उसमें रखता, झोली उली भी नहीं लटकाता हूँ, अर्श पर्श कुछ रखता नहीं कि उसमें रख लेता। तब भोलेनाथ ने कहा कि अपने से श्रेष्ठ लोगों की जो आज्ञा होती है, सिरधर आयुष करिय तुम्हारा। और किसी भी वस्तु को रखने का जो जगह है, थोड़ा स्थान भी है, तो वही है। कहाँ है? बोले कि मस्तक पर ही जटाओं का जो झूठ बांधे हुए हूँ। तो प्रभु आपकी जो आज्ञा है ना, उसको एक पर्ची में लिख करके इसी जटा झूठ में रख लेता हूँ। अब उचित जगह पर ठीक है, रख लिया मैंने, आपको स्वीकार है? राम जी ने कहा कि आपने जहाँ रखने की बात कही है वहां मुझे थोड़ा खतरा लग रहा है। क्या खतरा लग रहा है? बोले गंगा की धाराएं आपकी जटाओं में हर हमेशा भ्रमण किया करती हैं, घूमा करती है। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। और गंगा जी का स्वभाव है, कभी इस किनारे को ज्यादा काट देती है तो कभी उस किनारे को ज्यादा काट देती है। जिधर आपने जटाओं में हमारे आदेश को रखा, गंगा मैया की धारा कहीं उधर कृपा कर दी और वो जो है ना बह करके कहीं समुद्र में चला गया, तब तो हमेशा हमेशा के लिए आप भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा।
भगवान शिव ने कहा प्रभु तो आप एक कोई उचित स्थान बताइए, अब इसके अलावा तो मेरे शरीर में दूसरा कोई जगह भी नहीं है। राम जी ने कहा उचित जगह है आप ही खोज लो, लेकिन हमारी आज्ञा का, हमारे निवेदन का, हमारी प्रार्थना का पालन होना चाहिए। और राम जी ऐसा कह करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव ने कहा कि अब आज्ञा क्या रखूं, जो आज्ञा देने वाला है उसी को मैं उचित स्थान पर रख लेता हूँ। और अंतर ध्यान भये अस भाखी, शंकर सोई मूरति उर राखी, शंकर सोई मूरति उर राखी, अंतर ध्यान भये अस भाखी, अंतर ध्यान भये अस भाखी। श्री राम जी ऐसा कह करके अंतर ध्यान हुए और शिव जी ने कहा अब आदेश नहीं, आदेश देने वाले को ही उचित स्थान पर रख लेता हूँ। तो रखा कहाँ? भगवान शिव ने उनका जो मन मंदिर है, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, उस मूर्ति को ही, राम जी की मूर्ति को ही अपने मन मंदिर में स्थापित कर लिया। तो देखिए ये एक भगवान शिव का विवाह ऐसा हुआ कि यह विवाह सबका कल्याण, इस विवाह से सबका कल्याण हुआ। ताड़कासुर के अत्याचार से सारा संसार, तीनों लोक त्राहि त्राहि कर रहा था और भगवान शिव ने पानी ग्रहण जब कीन महेशा और ही हर से कब सकल सुरेशा। जितनी देवियां, जितने देवता लोग थे सब प्रसन्न हो गए जब पार्वती मैया का पानी ग्रहण भगवान शिव ने किया। इसी विवाह के बाद जो है वह कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। तब जन्मे खड़बदन कुमारा और तारक असुर समर जिन मारा। और तारकासुर के मरने से सारे संसार का कल्याण हुआ, सारे संसार में सुख और शांति की स्थापना हुई। यह विवाह सर्व कल्याणकारी। और दूसरा विवाह श्री सीता रामचंद्र जी का, जिस विवाह के होने से ऐसा विवाह न भूतो न भविष्यति, जिस विवाह को देखने के लिए 100% देवियां और देवता जनकपुर के आसमान में उपस्थित थे। और देवता लोग और देवियां आपस में बातचीत कर रहे हैं कि आज तक जब से ये सृष्टि बनी, जब से ये संसार बना, विधाता ने जब से सृष्टि और संसार बनाया तब से लेकर आज तक बहुत से चित्र विचित्र विवाहों की कथा को हम लोगों ने कानों से सुनी है। बहुत से ऐसे विवाह हैं जिसको हम लोगों ने आंखों से देखा है। जग विरंच उपजावा जबते और देखे सुने ब्याह बहु तबते। तब से हम लोगों ने आज तक बहुत से विवाह की कथा को कानों से सुना, बहुत से विवाह को आंखों से देखा, लेकिन आज तक कोई ऐसा विवाह इस संसार में नहीं हुआ जिस विवाह को देखने के लिए हम सब देवता लोग 100% संख्या में, 100% की संख्या में उपस्थित हुए हो। ये कौन सा विवाह है? तो भगवान शिव ने ही वहां देवताओं को समझाया। बोले शिव समझाए देव सब और जनिया चरज भुलाओ और हृदय विचार हो धीर धरी और सियर भगवान शंकर ने देवताओं को समझाया। हृदय विचार धीर धरी सिय रघुवीर,
इस विवाह को देखने के लिए हम देवी और देवता लोग अगर 100% यहाँ पर आए हैं तो जरा विचार करो, ये कोई साधारण विवाह नहीं, ये श्री सीता रामचंद्र जी का विवाह है। इस विवाह की विशेषता क्या है? कहा विशेषता यही है कि आज तक दुनिया में जितने विवाह हुए वो सब विवाह किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ बेमेल जरूर हुए, लेकिन एक यही आज श्री सीता रामचंद्र जी का विवाह होने जा रहा है, जिस विवाह में सब कुछ बिल्कुल बराबर बराबर है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा विवाह नहीं हुआ जहां वर पक्ष और कन्या पक्ष बिल्कुल बराबर बराबर रहे हो, और न आने वाले समय में ऐसा कोई विवाह होगा। कुछ न कुछ 19-20 वर और कन्या पक्ष में जरूर रहता है। इसी विवाह में भगवान शिव के विवाह में देखिए, पार्वती मैया जी जो है ना वो कुल 12 वर्ष की अवस्था, और भगवान शंकर की उम्र कितनी है उसकी गणना करने वाला कोई माई का लाल इस धरती पर जन्म लिया। अकुल है भगवान शिव, अगेन है, और कितने दिन के हैं इसकी गणना करने वाला कोई नहीं, तो उम्र की भी बराबरी नहीं है। दूसरी, भगवान शिव जो है ना वो कर्पूर गौरम, एकदम कर्पूर के तरह शुभ्र श्वेत वर्ण है भगवान शिव का, और पार्वती जी एकदम काली मैया, इसीलिए तो खटपट हुआ था। भगवान शिव जो है उनसे पार्वती मैया जी कुछ बोली तो भगवान शिव ने कहा तुम तो बिल्कुल काली माई हो, अपना कलर नहीं देखती हो शीशा में। बस खटपट हुआ, और उसी के बाद पार्वती मैया ने कहा जब तक गोरी नहीं हो जाऊंगी ना तब तक कैलाश पर लौट के नहीं आऊंगी। और वही गोरी होने के लिए बेचारी 1 महीना के लिए अश्विनी कुमारों ने कुछ पेस्ट बना करके दिया था। आजकल जो फेयर एंड लवली जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी बना करके देती है, ये आज का नहीं है, ये पुराने जमाने का है। 1 महीने पार्वती मैया जी से कहा इसको लगाइएगा आप गोरी हो जाएंगी। अश्विनी कुमारों का बनाया हुआ औषधि लेकर के पार्वती मैया एक गुफा में गई, गणेश जी को दरवाजे पर लगा दिया, और पिताजी ने ही गणेश जी का जय जय सीताराम, माता पिता के झगड़े में बेटे का मोड़िया गाया, बोलो सियावर रामचंद्र की। तो भगवान शिव और पार्वती जी का भी जो विवाह हुआ कुछ न कुछ उसमें बेमेल बातें थी, लेकिन आज जो ये श्री सीता रामचंद्र जी का विवाह होने जा रहा है इसमें कुछ भी बेमेल नहीं है। रामायण कह रहा है, देवता लोग प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि राम सरिस बर दुलहिन सीता, राम सरिस बर दुलहिन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता, समधि सुनियस ब्याह सगुन सब नाचे, सुनियस ब्याह सगुन सब नाचे, अब की निरंजी हम साचे, अब की निरंजी हम साचे, राम सरिस बर दुलहिन सीता, राम सरिस बर दुलहिन सीता। देवता लोग कह रहे हैं कि आज तक जब से ये संसार बना और जब तक ये संसार रहेगा ऐसा विवाह न भूतो न भविष्यति। और हम लोग देवता लोग जब से जन्म लिए तब से संसार में हम लोगों ने देखा, आज तक देखे सुने ब्याह को तबते, लेकिन सकल भांति सब साज
समाजू और सम समधि देखे हम आगू। ये देवता लोग कह रहे हैं कि सब प्रकार का साज समाज और समान समधि आज ही हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। राम सरिस बर दुल्हन सीता। अब जरा मिलान करिए, अवध में जितना अक्षर है जनक में ही उतना अक्षर है, अवधपुर में जितना अक्षर जनकपुर के नाम में उतना ही अक्षर, बिल्कुल बराबर बराबर। इधर राम जी के नाम में जितना अक्षर सीता जी के नाम में उतना ही अक्षर, भरत जी के नाम में जितना अक्षर मांडवी जी के नाम में उतना ही अक्षर, लक्ष्मण जी के नाम में जितना अक्षर उर्मिला जी के नाम में उतना ही अक्षर, शत्रुघ्न जी के नाम में जितना अक्षर उतने ही श्रुति कीर्ति जी के नाम में। तो सकल भांति सब साज समाजो और सम समधि देखे हम आगे। सुनैना जी के नाम में जितना अक्षर कौशल्या जी के, कैकेयी जी के, सुमित्रा जी के नाम में उतना ही अक्षर, दशरथ जी के नाम में जितना अक्षर, जनक जी का जो ओरिजिनल नाम है सीरथ ध्वज उतना ही अक्षर जनक जी के नाम में भी है। तो सब प्रकार का साथ समाज बिल्कुल एक बराबर। ऐसा विवाह न भूतो न भविष्यति, बीते हुए समय में न हुआ न आने वाले समय में हुआ। देखिए यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आप लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये जनकपुर धाम है और जनकपुर धाम में महाराज जनक जी जो है वो विदेह है, सदेह नहीं है, विदेह है। और इतने बड़े ज्ञानी हैं कि सुखदेव जी जैसे जो अमलात्मा विमलात्मा महात्मा है वो भी जनक जी से ज्ञान सीखने के लिए जनकपुर आते हैं। इतने बड़े ज्ञानी हैं जनक जी महाराज। तो जनक जी के यहाँ के जो ज्योतिषी लोग हैं वो ज्योतिषी लोग ब्रह्मा जी के भी कॉपी की जांच करते हैं और तब ब्रह्मा को सर्टिफिकेट देते हैं। ऐसे विद्वानों की धरती है ये मिथिला। श्री सीता रामचंद्र जी के विवाह का जो तिथि पत्र है, जो मुहूर्त का पत्र है, वो ब्रह्मा जी ने बनाया है और नारद जी के हाथ से जनक जी के यहाँ भिजवाया है। इस विवाह की जो मुहूर्त पत्रिका है वो पत्रिका नारद जी लेकर के आए हैं। गनी जनक के गणकन जोई, और जब उस तिथि पत्र को देखा है जनक जी के ज्योतिषियों ने और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मिलाया, मिलाने के बाद तब कहा कि हाँ लगता है कि ब्रह्मा जी ने भी कुछ ज्योतिष पढ़ा है। कहा ही ज्योतिषी आहि विधाता। अब सब कुछ तय हो गया, विवाह होने ही वाला है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जनकपुर में जो जानकी जी की सखियां हैं, उन जानकी जी की सखियों ने राम जी के पास जाकर के कहा राम जी से कि प्रभु आपसे प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? बोले प्रार्थना ये है कि देवता लोग तो कह रहे हैं कि सकल भांति सब साज समाजो सम समधि देखे हम आजू, लेकिन हम लोगों के मन को संतोष नहीं होता। राम जी ने कहा किस बात को लेकर? बोले हमारी जो जानकी जी है और आपका जो कलर है, कलर माने समझते हैं, दुल्हा का रंग जो है, राम जी का रंग कैसा है? आप लोग तो कह देंगे नीले हैं, नीले उले नहीं है, बिल्कुल ब्लैक डायमंड, काला हीरा जैसे होता है। राम जी जब ज्यादा अकड़ते हैं ना जनकपुर में, तो सखियां कहती हैं अरे कोना गुमान में ये भूलैला राघोजी
अरे कोना गुमान में भुलैला पहुना जी, कोना गुमान में भुलैला, कोना गुमान में भुलैला गोरी, कोना गुमान में भुलैला पहुना जी, कोना गुमान में भुलैला। रहला तो करिया अंधरिया सरिस जब अवध सहरिया से अइला, रहला तो करिया अंधरिया सरिस जब अवध सहरिया से अइला। गोरी श्री नवल किशोरी सिया जो के हमरे, नवल किशोरी सिया जो के छाया पड़त हरि अइलाय पहुना जी, कोना गुमान में भुलैला गोरी, कोना गुमान में भुलैला। रहला तो करिया अंधरिया सरिस जब अवध सहरिया से अइला। गोरी श्री नवल किशोरी सिया जो के, गोरी श्री नवल किशोरी सिया जो के छाया पड़त हरि अइलाय पहुना जी, कोना गुमान में भुलैला, कोना गुमान में भुलैला पहुना जी, कोना गुमान में भुलैला। राम जी का जब जन्म हुआ था ना, यहाँ विंध्यमगंज और आसपास के बहुत से लोग अयोध्या जी जाते हैं। नागेश्वर नाथ भगवान है, उसके बगल में काले राम जी का मंदिर है, बगलिया में जन्मे करते हैं। गवाही हमारे पास है, बिल्कुल देख लीजिए आप। कल परसों कोई कथावाचक कह रहे थे कि हम 3 साल से आ रहे हैं तो यहाँ के लोगों के चेहरे पर हमने हरियाली नहीं देखी। आज मैं हरियाली ला दे रहा हूँ, घबराइए नहीं आता। तो मैं दोबारे आऊं चाहे नहीं आऊं, लेकिन हरियाली बनी रहेगी। वैसे दोबारे आने का निमंत्रण भी मिल गया है, घबराने की बात नहीं। बोलो राजा रामचंद्र की। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। राम जी जब जन्म लिए तो बिल्कुल काले राम जी का मंदिर है अयोध्या जी में। सखियां कहती हैं कि सरकार, रहला तू करिया अनहरिया सरिस जब अवध सहरिया से अइला। राम जी ने कहा कि सखियों से आप लोग कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। तो सखियों ने कहा कि सरकार, 3 महीना तो हो गया आपको आए हुए, विवाह तो आज होने जा रहा है, तो जैसे 3 महीना आप जनकपुर में रुके रहे, वैसे 1 महीना 30 दिन का समय और दीजिए। राम जी ने कहा कि 30 दिन का और समय देने से फायदा, कहा हम लोगों को कोई फायदा हो चाहे ना हो, लेकिन आपको बिल्कुल पक्का फायदा होगा। राम जी ने कहा क्या फायदा होगा? तो सखियों ने कहा कि सरकार समय तो दीजिए। और सखियों ने बड़ी सुंदर प्रार्थना किया, बोलिए पहुना मिथिले में रहूना। राम जी ने कहा कितना दिन मिथिला में रहना पड़ेगा? बोले सरकार ज्यादा नहीं, केवल 1 महीना और। तो 1 महीना
रहने का फायदा, सखियों ने कहा कि नोट करिए, 1 महीना रहने का फायदा। अरे रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाए, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाए, और 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाई पाहूं। अरे झूठ कहत ना पानी मौका एको दरहुना, एक बरहुना मिथिले में रहुना, एक बरहुना मिथिले में रहुना। सखियों ने कहा कि सरकार 1 महीना रह जाइए मिथिला में, और हम लोग पक्की गारंटी देती हैं ऐसी सेवा करेंगी आपकी। हम जनकपुर की सखियां कैसी सेवा करोगी? बोले रोज सवेरे महाराज आपका आज से पानी से नहीं, आज के बाद रोज इत्र सेंट से नहवाऊंगी, रोज सवेरे उबटन मल के इत्र से नहवाई। अब पक्की गारंटी है 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए। राम जी ने कहा खाली नहैले से गोर हुई है। एगो कहावत है, पेट में खर नहीं सींग में तेल, खाली नहैले से हुई कलर बदली की कुछ खैलहू के चाहिए। तो सखियों ने कहा कि सरकार मिथिला में व्यंजन, सही में मिथिला में थारी और गारी, ये 2 चीज की जितनी वैरायटी है उतनी वैरायटी दुनिया में कहीं और भारत में है नहीं, तो भारत के अलावा कहां मिलने वाला है। थारी का भी उतनी ही थारी की वैरायटी और गारी की। आगे सुनाऊंगा आप लोगों को गारी की वैरायटी, सुना ही देता हूं। चलिए, जब राम जी विदा होने लगे तो सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से राम जी को भेंट उपहार गिफ्ट दिया। सखियों ने सोचा कि हम लोग क्या दें, तो सखियों ने जो है अपने तरफ से तरह तरह की जो गाली थी, उस गाली को अलग अलग पैक में पैकिंग करके और राम जी को भेंट में दिया। और राम जी के पास लेकर के सखियां जब पहुंची, राम जी ने पूछा ये क्या है? बोले सरकार ये हाजमोला है। 6 महीना तक जिसके बिना आप एक भी दिन भोजन नहीं किए, तो अचानक से जब अयोध्या जी जाइएगा तो बिना गाली के भोजन घोटाएगा कैसे? तो इसीलिए सरकार ये हम लोगों ने आपको पैक करके अपने तरफ से भेंट में उपहार में गिफ्ट में दिया है। अच्छा, इसको ले जाकर के अयोध्या जी में खोलिएगा, और जो भाई बंधु सखा मित्र आपके नहीं आए हैं उन लोगों को भी हम लोग का नमूना जो है वो दिखाइएगा। राम जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सखियों ने प्रार्थना कर दी। देखो, एक होता है गाली और एक होता है गारी। ब्रह्मा जी ने जब इस संसार को बनाया और सब कुछ बनाया, तो उसी के साथ साथ गारी भी बनाई, और गारी 2 प्रकार की बनाई, 2 चीजों को गाड़ करके माने निचोड़ करके। अमीय गारी गार्यो गरल और गारी किन्न करतार, और बैर प्रीत की जननी जानत सब संसार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दोहावली में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने 2 प्रकार की गारी बनाई। एक अमृत को गाड़ करके निचोड़ करके उससे गारी बनाई, जिस गारी को भरे समाज में शादी विवाह के अवसर में लोग गारी देते हैं तो आपस में प्रेम बढ़ता है, जितनी गारी उतने प्रेम बढ़ता है। और एक विष को निचोड़ करके ब्रह्मा जी ने गारी बनाई। किसी की हिम्मत हो तो चौक चौराहे पे किसी के माँ बहन को कोई गारी दे के देख ले, महाराज तुरंत दुनाली जैसे आराम होने लगे। तो एक गारी बैर की को जन्म देती है और एक गारी प्रेम को जन्म देती है। आजकल तो बारात में गारी सुना जाता है, हे भगवान,
एक जगह हमने सुना, एक सखी लोग गा रही थी, यही गरियतिया का बीछी छेदे। अब कहे हे भगवान, जब बीछी छेदे तो बरियाती हॉस्पिटल नहीं है कि रसगुल्ला खाई? ये कौन गारी है? गारी जानकी जी की सखियां, जनकपुर की सखियां देती हैं। वो गारी देने के पहले ही रघुनाथ जी से प्रार्थना कर लेती हैं। अरे मत मनिहा मन में बुरा हमर सुनी बात हो, रघुनंदन आई गारी है ससुराली के सौगात हो, रघुनंदन मत मनिहा मन में बुरा हमर सुनी बात हो, रघुनंदन आई गारी है ससुराली के सौगात हो, रघुनंदन की गारी है ससुराली के सौगात हो, रघुनंदन। कच्ची पकी और बरसी है हमको चटनी चूरन, कच्ची पकी और बरसी है हमको चटनी चूरन। लगे भूख सुख जगे स्वाद तब व्यंजन रुचे हो जोरन। तब हो नाम बंद करब जब तक ना बोलब पूरन। चाहे बैठल बैठल बीते सारी रात हो, रघुनंदन की गारी है ससुराली के सौगात हो, रघुनंदन मत मनिहा मन में बुरा हमर सुनी बात हो, रघुनंदन की गारी है ससुराली के सौगात हो, रघुनंदन। जानकी जी की सखियां जो है ना, वो गाली बनाई है। तो देखिए, कच्ची गाली, पक्की गाली, खट्टी गाली, मीठी गाली, चटनी के स्वाद वाली गाली, चटपटी गाली, और हजम ना हो तो हाजमोला के स्वाद वाली। इतनी वैरायटी की गाली कहीं मिलेगी तो केवल जनकपुर में मिलेगी। तो सखियों ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु बस 1 महीना रह जाइए, रोज सवेरे उबटन मल के इत्र से नहवाई, और 1 महीना के भीतर करिया से गोर, पक्की गारंटी है। ऐसा फायदा दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं। तो राम जी ने कहा कि खाली नहैले से गोराई हुई कि कुछ खैलूं के? तो सखियों ने कहा कि सरकार, अरे नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन धारी। और भूख स्वाद बढ़ जाई सुन सारी सरहद की कारी। और भूख स्वाद बढ़ जाई सुन सारी सरहद की कारी। हर बार बार हम करब चिरारी। बार बार हम करब चिरारी। और किछु न होना हे पहुना मिथिले मेरे होना। हे पहुना सरकार, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन भारी। अब भूख स्वाद बढ़ जाए सुन सारी सरहद की गारी। और बार बार हम लोग कुछ और ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए। राम जी ने कहा कि नहाने खाने 2 चीज की उचित व्यवस्था हो, लेकिन एकदम घर में बंद करके रखा जाए। तो किसी पौधे को आप देखिए छाया में रखिए तो पीला पड़ जाता है कि नहीं। तो आहार के साथ साथ कुछ विहार की भी व्यवस्था, घूमने टहलने हवा बयार की। सखियों ने कहा कि सरकार, ये जनकपुर की विशेषता है
देश के और क्षेत्र में जो है बसंत ऋतु साल में एक बार आता है, लेकिन ये जनकपुर क्षेत्र, ये मिथिला क्षेत्र की विशेषता पर देखो जाई और जहाँ बसंत ऋतु रही लोभाई, जहाँ 12 महीना बसंत ऋतु जैसा मौसम ही रहता है। ये मिथिला की विशेषता। दूसरी बात, धरती पर आपको दूध की नदी कहीं और नहीं मिलेगी, लेकिन दूध की नदी कहीं आज भी अगर मिलेगी, दूध हल्के दूध जैसा रंग, आज भी दूधमती नाम की जो नदी